अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शलजम चिकन बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। इसका सालन आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको शलजम चिकन एक नए अंदाज से बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया और उसमें मैंने 2 अदद प्याज डाल दी। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया। आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। दूसरी तरफ जो है मैंने शलजम भी बॉयल होने के लिए रख दी है। ठीक है, और शलजम 5 मिनट में हमारी बॉयल हो जाएगी, तो इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक वेट करते हैं। प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन का भी कलर चेंज होने तक पकाएंगे। 2 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 3 अदर टमाटर हैं और उनको मैंने ऐसे काट लिए हैं, ये मैंने डाल दिए। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, और 1 चम्मच इसमें भर के धनिया पाउडर का डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे जायका आएगा। आप लोगों ने ये पहले डाल देना है, बहुत ही खुशबूदार होगा। आप टमाटर को सॉफ़्ट होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे और मसाला भी, हल्दी और धनिया भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, खुशबू आने लग जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं और हल्दी और धनिया की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो 2 मिनट पकाते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं अदरक लहसुन की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अब बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें और अच्छी तरह भुन जाएं। तो ऑयल के ऊपर आने तक वेट करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तब तक मैं शलजम भी निकाल लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं शलजम हमारी बॉयल हो चुकी है माशाल्लाह से। अब हम इसको कर देंगे मैश। ठीक है, मैं इसको मैश कर देती हूँ। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें मैश किए हुए शलजम डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर दिया है, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई होनी चाहिए। मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ज़बरदस्त आपका सालन तैयार होगा। तो आप लोग बहुत अच्छी भुनाई किया करें। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है आप लोगों के सामने। ठीक है, अब हम इसमें जो है थोड़ा सा जो है पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि शलजम हमारी गली हुई है। तो हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारा जो है शलजम चिकन नए अंदाज में तैयार हो जाए। तो 10 मिनट वेट करते हैं, मैं इसको ढक देती हूँ। 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त।
हमारे शलजम चिकन तैयार हो रही है। अब हम इसमें डाल देंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम लोग डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। और माशाल्लाह से हमारे शलजम चिकन का सालन जो है बिल्कुल तैयार है। एक नए अंदाज से आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आप लोग बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।